सो गाइज हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग व्हाट शुड बी द डेली टाइम टेबल ऑफ अ बैंक एस्पायरेंट। ठीक है, हमें डेली क्या क्या पढ़ना चाहिए कि हमारे सारे एग्जाम्स क्लियर हों। प्री तो 100% हो जाएगा, मतलब जो मैं बता रही हूँ। मेंस की तैयारी एक्चुअली डिपेंड करती है कि आप मेंस की तैयारी कर कैसे रहे हैं। ठीक है, और अभी आप मेंस की ही तैयारी करें क्योंकि बाद में मेंस की तैयारी करने का टाइम नहीं मिलता। प्री तो आई थिंक आप सभी की अच्छी तैयारी होगी, इतने सारे एग्जाम्स दिए हैं। बाकी जो बिगिनर्स हैं वो ज़्यादा प्री पर ध्यान दें, और जो प्री काफ़ी सारे कर चुके हैं वो भी मेंस पर ध्यान दें। ठीक है, सो व्हाट शुड बी द डेली टाइम टेबल, लेट्स डिस्कस इट। देखिए, एडिटोरियल तो आपको पढ़ना ही है, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, एडिटोरियल तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, वो आपका मेंस में भी काम आएगा क्योंकि मेंस में भी सारा रीडिंग बेस्ड है और प्री में भी इंग्लिश रीडिंग बेस्ड होती ही है। देन कमिंग ऑन टू करंट अफेयर्स और योर जीए सेक्शन, आप इसमें वीडियो सोर्स भी फॉलो कर सकते हैं या फिर आप अपना पीडीएफ सोर्स भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे अभी आप नए हैं, आपको समझ नहीं आता पीडीएफ से, तो आप वीडियो सोर्स पे जाएं। वीडियोस काफ़ी लंबी चल जाती हैं, 1-1.5 घंटे की। अगर आपसे जैसे वीडियो से नहीं पढ़ जा रहा तो आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। पीडीएफ तो अच्छे से फिर भी पढ़नी है, रिवाइज करनी ही पड़ेगी 2-3 बार, तभी वो याद रहेगा। और कई लोग सोचते हैं कि जीए लर्न नहीं होती। हाँ बिल्कुल, जीए लास्ट में पढ़ो तो लर्न नहीं होती। अगर हम लास्ट के लिए जीए छोड़ेंगे तो बिल्कुल याद ही नहीं होएगी जीए। लेकिन अगर हम पहले ही शुरू से ही पढ़ रहे हैं, हर रोज़ हम अपना रिवाइज करें, फिर जीए याद हो जाती है। और पुरानी जीए भी आपको याद रहती है। जैसे अगर आप आज से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, अगर एग्जाम में आपसे कोई पुरानी पूछ रहा है ना, तो आपको याद रहती है क्योंकि आपने पढ़ी हुई है। क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो दैट्स अबाउट जीए। देन उसके बाद आपका जो मन है मैथ्स रीजनिंग पढ़ने का, ये मेंस की बात कर रही हूँ, 2-3 घंटे की एक क्लास लगा लो या फिर अपने खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो। वैसे क्लास को खुद से पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। मुझसे मैथ्स के क्वेश्चन तो नहीं बनते थे, बट रीजनिंग के बन जाते थे। तो जो बन रहे हैं आपसे उसको पॉज करके पहले खुद ट्राई करो, और जो नहीं बन रहे उनको आप समझ सकते हैं, जो भी आप एजुकेटर को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपका 2 घंटे की मेंस की क्लास होनी चाहिए, चाहे आप मैथ्स पढ़ें चाहे आप रीजनिंग पढ़ें। और ये नहीं आपने एक ही स्ट्रेच में सब कुछ पढ़ लिया, थोड़ी ब्रेक ले लेके करो। ठीक है, एक बार एडिटोरियल लगा लिया, फिर थोड़ा ब्रेक ले लिया, फिर जीए पढ़ ली, ऐसे पढ़ो। ठीक है, फिर उसके बाद मैथ्स की या रीजनिंग की क्लास होगी, उसके बाद आप आ सकते हैं प्री के मॉक टेस्ट पे। ठीक है, इसमें तो 1 घंटा लगना है और इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगता भी नहीं है प्री वाले में, तो प्री तो ठीक है कर लोगे आप। उसके बाद आपको पढ़ना है, ये पढ़ना है आपको दोपहर के टाइम, क्योंकि इसमें तो आपने कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़नी ही, वीडियो ही देखनी है, कुछ करने वाली बात है नहीं। 30 मिनट की आप कंप्यूटर अवेयरनेस की क्लास लगा सकते हैं। और बैंकिंग अवेयरनेस का भी एक कोर्स स्टार्ट करो, बहुत नॉलेजेबल, मतलब अगर बैंक में लगना है तो बैंक की नॉलेज तो होनी चाहिए। कुछ लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से, उनको कुछ आता होगा, बट जो दूसरे बैकग्राउंड से उनको चाहिए, फिर आपकी वो जीए में भी हेल्प होता है। अगर हमें पता ही नहीं है रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, क्योंकि जो एजुकेटर्स है ना वो ये समझ लेते हैं कभी कभी कि हाँ आपको ऑलरेडी ये चीज़ पता होगी, तो आप एक बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स अलग से लगाएं। ठीक है, और कंप्यूटर अवेयरनेस 30-30 मिनट भी पढ़ेंगे, लास्ट तक आप प्रो हो जाएंगे कंप्यूटर में, आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए आप सचिन अरोड़ा सर को फॉलो कर सकते हैं ऑन यूट्यूब। काफ़ी सारी वीडियोज़ हमने उन्हें फॉलो किया था, मतलब मुझे भी नहीं पता था स्टार्टिंग में, मुझे भी जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे थे उन्होंने ही बताया था, मतलब कि इनको फॉलो करो आप, अच्छे हैं। तो आई फॉलोड हिम एंड ही वॉज अ वेरी गुड एजुकेटर, अभी भी हैं, तो आप पढ़ सकते हैं इनसे। ठीक है, उसके बाद आपको एनालिसिस करना है अपने मॉक का, जो आपने सुबह दिया था प्री वाला, थोड़ी देर में कर सकते हैं, साथ साथ करेंगे तो भी अच्छा है। ठीक है, ज़्यादा टाइम तो लगना नहीं इसमें, आधा घंटा लगेगा मैक्सिमम। ठीक है, इसके बाद हमने इंग्लिश की क्लास लगानी है। अब लाइव लगाते हैं तो वो तो सुबह लगती है। ठीक है, मैं तो लाइव लगाती नहीं थी, मैं रिकॉर्डेड ही लगा लेती थी, कभी कभी लाइव लगाती थी। लाइव सुबह होती थी आई थिंक मैम की क्लास, तो आप देख सकते हैं अगर आपको जैसा सूटेबल हो। जैसे कई लोग वर्किंग है तो आप शाम को लगा सकते हैं, रिकॉर्डेड लगा सकते हैं। बाकी कई लोग जैसे अभी न्यू है, उनको थोड़ा सा लाइव में एक्सपोजर मिलता है कि हाँ हम पोल बेस्ड सिस्टम होते हैं, तो आपको पता चलता है आप कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है, तो आप लाइव लगाइए, स्टार्टिंग में लाइव लगा लो, बाद में जब पुराने होते जा रहे हैं फिर रिकॉर्डेड लगा लो। अगर आपका प्री वगैरह निकल रहा है इजीली तो रिकॉर्डेड लगाओ, अगर प्री नहीं निकल रहा तो आप लाइव लगा सकते हैं। ठीक है, फिर हमारी शाम की बात आती है, हमने फिर से सीए रिवाइज करनी है, पीडीएफ से रिवाइज करनी है। पीडीएफ तो सारे एजुकेटर्स देते ही हैं ना। ठीक है, तो उसके बाद आपको
सीए की पीडीएफ पढ़नी है अपनी। पीडीएफ पढ़ने के बाद आपको सीए की क्विज लगानी है, ठीक है, थोड़ी देर बाद लगानी है, क्योंकि इससे पता चलेगा आपको कुछ याद भी हुआ है कि नहीं। क्विज लगाने के बाद उसमें पता चलेगा आपको कि आपको कुछ याद हुआ है, और जो अगर नहीं भी याद हुआ कुछ वो उससे याद हो जाएगा, तो डोंट वरी। अब हमने मेंस की क्लास भी लगा ली, सीए भी पढ़ ली, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग सब पढ़ लिया। उसके बाद आपको प्री की क्लास लगानी है। जिनके लिए प्री पुराना है उनको प्री पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, मेंस में ही आती है। मैं अपनी बात बताऊँ अगर, तो मुझे प्री में कोई दिक्कत नहीं आती, मुझे मेंस में दिक्कत आती है। तो आप भी मेंस पे ही ध्यान दें, तो बाद में मेंस में दिक्कत आती है, प्री निकल जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आपको प्री की एक मैथ्स की और एक रीजनिंग की क्लास लगा लेनी है, 1-1 घंटे की, ठीक है। या एक मॉक तो आपने दे ही दिया पहले, बस उसके बाद क्लास लगानी है। और मेंस के जो मॉक हैं वो अल्टरनेट डेज पे दो। मेंस की तैयारी ये नहीं है कि हम मेंस की तैयारी तभी शुरू करेंगे कि जब हमारा एग्ज़ाम आएगा। मेंस आप पहले से ही पढ़ना शुरू करेंगे तो ही कुछ बनेगा, ठीक है। सो गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो। बाकी मुझे बता देना, ठीक है। और मेंस के मॉक्स जो दे रहे हो ना, उनका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है मेंस के मॉक देने का, ठीक है। और उसमें जीए भी अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। कई लोग, हाँ एक और डाउट मुझे याद आ गया, वन स्टूडेंट वॉज आस्किंग कि मैम मेंस के मॉक सबमिट करके देने चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सबमिट करके नहीं देने चाहिए। जो जैसे जीए अगर वो पुरानी है उसको छोड़ दो, मैथ्स रीजनिंग कर लो अपना, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश ये सब तो ठीक ही है ना, इससे ही पता चलेगा कहाँ पर स्टैंड करते हैं हम। वरना मेंस के मॉक सबमिट देने से कुछ प्रैक्टिस नहीं होगी आपकी, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टडी हार्ड एंड टेक केयर। बाय गाइज।